हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूँ कि अच्छे होंगे, मस्त होंगे। आज हम लोग देखेंगे क्लास 12 के बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम क्या है, मैट्रिक्स। उसको हिंदी में क्या कहते हैं, तो आव्यूह कहते हैं। ठीक है, इससे 10 से 12 नंबर क्वेश्चन हर एक साल पूछा जाता है। ठीक है, तो इससे देखिए 2 नंबरिया में ज़्यादा पूछेगा और ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है ज़्यादा, तो इसको इसलिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हम लोग दे रहे हैं। ठीक है, हम लोग ई वन शॉट के रूप में इस वीडियो में देखेंगे, जो कि पूरा निचोड़ होगा इस चैप्टर का। ठीक है, अगर आप कुछ नहीं पढ़े हुए हैं फिर भी अगर आपका एग्ज़ाम पास है, अगर आप इसको देख लेते हैं तो तुम्हारा आपका 12 नंबर कहीं नहीं जाएगा। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं, पूरा बेसिक से देखेंगे। ठीक है, अच्छा रियल में देखिए, पहले हम तो देखेंगे आव्यूह। आव्यूह क्या होता है, आव्यूह देखेंगे। आव्यूह मतलब क्या, मैट्रिक्स क्या होता है, वही ना देखेंगे। देखिए आव्यूह मतलब क्या हुआ, कॉलम। और देखिए पहले देखते हैं, अच्छा ई वाला क्या होता है। ई वाला स्तंभ हो गया, इसको क्या कहेंगे, तो इसको स्तंभ कहते हैं। कथी नाम है इसका, स्तंभ नाम। अच्छा देखिए, मान लीजिए ऐसे रहेगा कोई, तो इसको क्या कहेंगे, पंक्ति कहते हैं। क्या कहते हैं, पंक्ति। ठीक है ना। तो जो अवयवों को, इसमें देखिए अवयव का परिभाषा क्या होता है, तो अवयवों को, किसी भी अवयवों को पंक्ति और स्तंभों में सजाने की प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं, सजाने की प्रक्रिया को ही आव्यूह कहते हैं। आया समझ में, पंक्ति और स्तंभों को सजाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो आव्यूह कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं ना। तो यही इसी को क्या परिभाषा हो गया, पंक्ति और स्तंभों को सजाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, स्तंभ कहते हैं। तो यहाँ पे इस समझ में आ गया हो, हमको लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना। तो आव्यूह के क्या देखेंगे, सोझे लिख दे, पंक्ति और स्तंभों को सजाने, पंक्ति और स्तंभों को सजाने की प्रक्रिया, सजाने की प्रक्रिया को, ठीक है ना, क्या कहते हैं। तो देखो, पंक्ति और स्तंभों को सजाने की प्रक्रिया को ही आव्यूह कहते हैं। ठीक है, तो हम देखेंगे आगे क्या देखना है, तो हमको देखना क्या है, तो हम आव्यूह का प्रकार देखेंगे, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखिए स्तंभ आव्यूह होता है और पंक्ति आव्यूह होता है। ठीक है ना, तो स्तंभ आव्यूह देख लेते हैं। ठीक है ना, स्तंभ प्रकार देख रहे हैं तो स्तंभ आव्यूह देखते हैं पहले। तो स्तंभ आव्यूह देख रहे हैं, आराम से देख लेंगे स्तंभ आव्यूह। ठीक है ना, देखिए स्तंभ आव्यूह में मतलब क्या, स्तंभों की संख्या क्या होगा, तो 1 होगा। स्तंभों की संख्या 1 हो और पंक्तियों की संख्या कितना भी हो जाए, उससे हमको कोई लेना देना। स्तंभों की संख्या कितना होना चाहिए, 1। तो यहाँ लिख देंगे क्या, स्तंभों की संख्या 1 होना चाहिए। स्तंभों की संख्या 1 होना चाहिए। और ठीक है ना, और स्तंभों की संख्या कितना, 1 होना चाहिए। इसको सूचित कैसे कर देते हैं, रियल में देखिएगा तो AIJ से सूचित किया जाता है। ठीक है ना, आव्यूह को AIJ से सूचित किया जाता है। अब इसको लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे, ठीक है, देखिए इसको। अब मान लीजिए AIJ लिखना है ना, तो आराम से ही यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कथी बोल रहा है, मतलब इसको M से डिनोट करते हैं, इसको N से कर सकते हैं। तो इसको लिख कैसे सकते हैं, तो AIJ। ठीक है ना, इसको घेर के ऐसे लिख सकते हैं। मतलब क्या, हमको क्या चाहिए, हमको स्तंभों की संख्या 1 चाहिए। तो स्तंभ, अच्छा स्तंभ लिखाता कैसे, पहले देखिए, कोई भी अगर दे दे, आव्यूह दे दिया, ठीक है ना, तो पहले हमेशा क्या लिखाता है, रो R गुने से लिखाता है। पहले रो रहेगा, उसके बाद पंक्ति रहेगा। ठीक है ना, पहले रो रहेगा, उसके बाद पंक्ति। देखिए स्तंभा रहता है, उसको क्या कहते हैं, अब पंक्ति रहता है, उसको क्या कहते हैं। तो पंक्ति को इसको क्या कहेंगे, रो कहेंगे। क्या कहेंगे, रो, ROW, रो। ठीक है, और स्तंभ को क्या कहेंगे, तो इसको क्या कहेंगे, देखना, कॉलम कहेंगे, COLUMN। क्या कहेंगे, कॉलम। इसको ही ना स्तंभ कहते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना। तो देखिए अब इसको लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे, मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे अगर हमको लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, 2/3 का आव्यूह है, 3/4 का आव्यूह है, 5/6 का आव्यूह है, ऐसे लिखना रहता है। तो हम कैसे लिखेंगे, उसको बढ़िया से देखेंगे पहले। ठीक है ना, देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम लिख देते हैं कोई 2 3 4 5 6 7, यही ना लिख दी। मान लीजिए हमको ये आव्यूह दिया कोई
ए बराबर दिया, ठीक है ना। अब इसको लिखना है ऐसे कितने कोटि का अवयव है, ठीक है ना। ये बोल रहा है कितने कोटि का अवयव है, इसको पहले देख लेते हैं बढ़िया से। अच्छा इसको लिखना होगा तो कि ए बराबर दिया, हमको अवयव बताना है कितने कोटि का, तो ए आई जे बराबर कितना लिख सकते हैं, ए आई जे ऐसे लिख सकते हैं क्या, इसको बड़ी ब्रैकेट से घेर देंगे, ऐसे घेरा जाता है, ठीक है। मतलब अवयव को बड़ी ब्रैकेट से घेरा जाता है, ठीक है ना। अब ए आई जे लिख दिए। अब बोल रहा है क्या, यहाँ पे कितने कोटि का अवयव है, तो देखिए आर गुने सी, मतलब पहले पंक्ति लिखाता है, तो पंक्ति कितना, पंक्ति बोलिए पंक्ति कितना है, तो एक गो पंक्ति, दो गो पंक्ति, तो दो गुने, अब देखिए अब स्तंभ कितना, 1 2 3, तो कितना हो 2/3 का अवयव हो गया है। कोई दिक्कत हुआ नहीं ना हुआ। अब आगे हम लोग इसी प्रकार देखेंगे, आप लोग बढ़िया से देखिए। हम लोग क्या थे, प्रकार पे थे, प्रकार पे थे, देखते हैं इसको बढ़िया से। स्तंभ और पंक्ति किसको कहते हैं, जो खड़ा रहे उसको स्तंभ कहते हैं, जो सूतल रहे उसको क्या कहते हैं, तो पंक्ति कहते हैं। पंक्ति को क्या कहा जाता है, रो कहा जाता है, और स्तंभ को क्या कहा जाता है, तो कॉलम कहा जाता है, ठीक है ना। अब देख लीजिए बढ़िया से। अच्छा इसका एग्जाम्पल बोलेगा तो एग्जाम्पल क्या होगा, बढ़िया से देखिए। हमको क्या बोल रहा है, से स्तंभों की संख्या 1 चाहिए, स्तंभों की संख्या 1 चाहिए, मतलब क्या 5 6 7 कुछ भी लिख दे। अच्छा देखिए इनमें स्तंभ कितना, जो खड़ा रहता है वही ना स्तंभ है, तो यहाँ पे स्तंभ क्या है, एक गुना स्तंभ है, तो मतलब क्या हो, एक स्तंभ, मतलब ये देखिए आर कितना, आर कितना, मान लीजिए ये बराबर दिया एग्जाम्पल में, आर कितना, तो मतलब ए आई जे बराबर, इसको लिख सकते हैं कैसे, देखिए हमको 1 ना चाहिए तो कितना है वो 1 हो जाएगा। पहले क्या लिखा था आर, तो आर कितना 3, 3 गुने 1, यही ना होगा 3 गुने 1, तो हमको होना चाहिए। अब कथी लिखे, अभी हम कोटि लिखना सीखे थे, हमको एग्जाम्पल ये आपको समझ में, स्तंभों की संख्या कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए, तो स्तंभ की संख्या समझ में आ गई, स्तंभ की संख्या 1 है तो उसका एग्जाम्पल हो गया कि नहीं। अगला हम लोग देखते हैं, बढ़िया से देखेंगे, ठीक है ना। बड़ा वीडियो हो छोटा हो उससे मतलब नहीं है, ठीक है ना, हम सब विद्यार्थी के लिए पढ़ाते हैं। स्तंभ हो गया। अब देखिए हमको देखना है पंक्ति अवयव बोल दे, ठीक है ना, पंक्ति अवयव, आपसे देखिए पंक्ति अवयव बोलेगा तो क्या होगा, पंक्तियों की संख्या 1 होना चाहिए, स्तंभों कतनो रहे उससे हमको मतलब ना, ठीक है ना। तो क्या होगा, पंक्ति की संख्या 1 होना चाहिए, पंक्ति की संख्या 1 हो, पंक्ति की संख्या 1 हो, पंक्ति की संख्या 1 हो, ठीक है ना। तो बढ़िया से देखेंगे, देखिए पंक्ति की संख्या 1 है तो इसका एग्जाम्पल में क्या लिख सकते हैं, मान लीजिए कोई अवयव है, यही ना, पंक्ति पे हमको लिखना है, कुछ भी लिख सकते हैं, पंक्ति 1 होना चाहिए, मतलब क्या 2 हो गया 3 हो गया 4 हो गया, ये ना पंक्ति है 2 3 4 है कि नहीं। तो पंक्ति कितना, 1 गुना है, स्तंभ देखिए 1 2 3, तो स्तंभ से हमको लेना देना है नहीं ना है, हमको पंक्ति क्या होना चाहिए 1, तो पंक्ति 1 है कि नहीं, तो इसका एग्जाम्पल हो गया कि नहीं। तो आए समझ में, आगे हम लोग देखते हैं, बढ़िया से देखेंगे। अब देखिए इसके आगे हम लोग क्या देखेंगे, तो वर्ग अवयव देखेंगे, क्या देखेंगे, वर्ग अवयव। देखिए अभी स्लो चल रहे हैं, आगे जो टॉपिक को उड़ाना रहेगा सीधा उड़ाएंगे, ठीक है ना। वर्ग अवयव देखिए, वर्ग अवयव में क्या होता है, तो पंक्तियों और स्तंभों की संख्या क्या हो, बराबर हो, पंक्तियों और स्तंभों की संख्या बराबर हो, तो यहाँ लिख क्या देंगे, पंक्ति, पंक्तियों और स्तंभों की संख्या बराबर हो। क्या होना चाहिए, वर्ग अवयव में पंक्तियों और स्तंभों की संख्या बराबर हो। मान लीजिए इसका एग्जाम्पल लिखना होगा तो आराम से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है, यहाँ पे कोई दिक्कत है नहीं ना, आराम से लिखेंगे। देखिए जैसे मान लीजिए हमको ये बराबर, कोई भी लिख सकते हैं अवयव, बड़ी ब्रैकेट में लिखा जाता है अवयव। अब देखिए पंक्तियों सेम रहे और स्तंभों सेम, 2 4 6 लिख दिए। अब 3 4 3 कुछ लिख सकते हैं, 0 5, यहाँ पे 2 3 4। अब देखिए यहाँ पे क्या, पंक्तियों की संख्या गिनिए, तो पंक्ति जो सूतल रहता है वही ना रहता है, पंक्ति जो सूतल रहता है वो, तो 1 गो पंक्ति 2 गो पंक्ति 3 गो पंक्ति है कि नहीं। तो इसको लिख कैसे सकते हैं, ए आई जे
ए आई जे, मतलब ये कितना बाई कितना के कोटि है, 3 बाई 3 के कोटि है, मतलब दोनों सेम है ना, तो दोनों सेम रहता है तो क्या होता है, वर्ग भी होता है। आया समझ में, कोई दिक्कत? तो इसके अगला हम लोग देखेंगे विकर्ण आव्यूह, ठीक है ना, तो विकर्ण आव्यूह देखते हैं, ठीक है। तो आइए हम लोग देखते हैं, इसको मिटा देते हैं, एग्जाम्पल को आप लोग को नोट करना हो, आप लोग कुछ बेसिक से पढ़ा रहे हैं पूरा, हम देखिए वन शॉट में क्या होता है, पूरा जो जरूरत है उसको सिखा देंगे, ठीक है ना। अब देखिए 4 नंबर में देखिए, अभी आपको लग रहा है थ्योरी टाइप से पढ़ा रहे हैं, ये जरूरी है एग्जाम्पल में, कथी होता है एग्जाम में ना, ऑब्जेक्टिव में इसका यूज है, इसलिए बता रहे हैं। हमको दे देगा विकर्ण आव्यूह, ठीक है ना, क्या दे देगा, विकर्ण आव्यूह दिया, क्या विकर्ण आव्यूह। अब विकर्ण आव्यूह देगा तो देखिए पहले बढ़िया से समझिए, विकर्ण आव्यूह देगा तो क्या करना रहता है, मान लीजिए, अच्छा यहाँ पे समझिए, पहले यहाँ 2 लिख दिया, 3 लिख दिया, 4 लिख दिया, 5 लिख दिया, 6 लिख दीजिए। देखिए यहाँ पे विकर्ण कौन, रियल में विकर्ण ई है, ई है विकर्ण, ये दोनों विकर्ण है ना। लेकिन देखिए ई वाला होता है जो मुख्य विकर्ण होता है, जो पहला का अक्षर से स्टार्ट हो यहाँ तक जाता है, वो क्या होगा, मुख्य विकर्ण। ई जो है, ई छोटवा जो है, ई सेकेंड से स्टार्ट होता है, वो क्या होगा, तो वो क्या होगा, तो वो क्या हो, सहायक विकर्ण होगा। आया समझ में, तो पहला का क्या, यहाँ ई वाला को विकर्ण मुख्य विकर्ण कहते हैं, इसको सहायक विकर्ण कहते हैं। तो यहाँ ध्यान में रखना रहता है, मुख्य विकर्ण कुछ भी हो, मुख्य विकर्ण कुछ भी हो, मुख्य विकर्ण कुछ भी हो, और जो इसका सहायक विकर्ण हो कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। आया समझ में, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं ना। तो आइए हम देख लेते हैं, बढ़िया से लिख भी देंगे। देखिए अब क्या करना है हमको, बढ़िया से देखेंगे, ये क्या बोला है, मुख्य विकर्ण क्या हो, मुख्य विकर्ण कुछ भी हो, सहायक विकर्ण क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, सहायक विकर्ण 0 होना चाहिए, 0 होना चाहिए। कोई दिक्कत नहीं ना। अब हमको अगला देखना है अदिश आव्यूह, क्या देखेंगे, अदिश आव्यूह देखेंगे, ठीक है ना। तो बढ़िया से देखेंगे, क्या देखना है, अदिश आव्यूह देखना है। देखिए कुछ भी नहीं होता, अदिश आव्यूह में क्या करना रहता है, इससे देखिए, देखिए यहाँ पे क्या रहेगा, 5 हो गया ना 5। अब यहाँ देखना है अदिश आव्यूह, ठीक है ना, अदिश आव्यूह देखना है। तो अदिश आव्यूह देखिए, देखिए अदिश आव्यूह में क्या होता है, तो मुख्य विकर्ण क्या हो, सेम होना चाहिए, और सहायक विकर्ण 0। तो मुख्य विकर्ण कितना हो, सेम हो, मुख्य विकर्ण समान हो, मुख्य विकर्ण समान हो, समान हो, मुख्य विकर्ण समान हो, और सहायक विकर्ण 0, सहायक विकर्ण 0, सहायक विकर्ण 0। कोई दिक्कत हुआ नहीं ना। तो अदिश आव्यूह में बोलता है मुख्य विकर्ण समान हो और सहायक विकर्ण 0। तो इसका एग्जाम्पल हम आराम से लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, जैसे कि हो गया, हमको बोला है मुख्य विकर्ण कुछ भी हो, 2 हो 1 हो न, बोला है मुख्य विकर्ण समान हो तो मुख्य विकर्ण समान कर दिए ना, होता है ये 0 होना चाहिए, सहायक विकर्ण 0। आया समझ में। अब देखिए इसी का जस्ट होता है, एगो होता है तत्समक आव्यूह, उसको उसी का यूज है तो उसका इंग्लिश भी बता देते हैं, उसको आई से सूचित किया जाता है, उसको क्या कहते हैं, आइडेंटिटी, उसको कहते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्या कहते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। देख लेते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स को, देखते हैं, इसको मिटा दें, आ गया समझ में बढ़िया से, ठीक है ना। तो ये वीडियो उस बच्चों के लिए है जिसको क्लास में रहता है तो उसको समझ उतना अच्छा से नहीं आता है। तो ऑनलाइन में क्या सुविधा है, आप लोग बढ़िया से पढ़िएगा तो आप तो आगे पीछे करके स्पीड करके भी देख सकते हैं, रिवीजन के तौर पर भी देख सकते हैं इसको, ठीक ना। इसलिए हम ये वीडियो बना रहे हैं, ठीक है। तो ये बहुत प्यार से देखेंगे, ये तो कुछ नहीं पढ़े, एक भी डाउट नहीं होगा। देखिए क्वेश्चन बैंक, हमारी वीडियो देखने के बाद आपको क्वेश्चन बैंक उठाइएगा, लगभग क्वेश्चन पूरा बन जाएगा, ठीक है ना। अब एक आध गो क्वेश्चन रहता है वो छोटा रहता है, वो एक आध गो पूछवे करता है, उसको क्या करना रहता है, स्किप कर देते हैं, ठीक है ना। आप लोग ये वीडियो कुछ भी पढ़े या नहीं पढ़े, ये वीडियो देखिएगा, उसके बाद वही बोलिएगा सही में सर वीडियो तो मस्त था, ये वीडियो हमारे लिए बहुत ही हेल्पफुल था, ठीक है ना। तो आइए हम लोग देखते हैं, बढ़िया से देखेंगे।
ठीक है ना। देखिए अब अगला हमको क्वेश्चन क्या देखना है, तत्समक अवयव देखना है। इसी को बोलते हैं तत्समक अवयव, तत्समक अवयव, तत्समक अवयव, तत्समक अवयव। अब देखिए ये लग रहा है गलती लिख दी है, तत्समक इसे नहीं ना होता, तत्समक बोला तो ये अधितः होगा, ठीक है ना, अधितः होगा तत्समक। इसको क्या तत्समक अवयव बोलेगा, इसी को बोलते हैं इकाई अवयव भी बोलते हैं, इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स। एक्स लगाइए चाहे सी एस लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो इसको बढ़िया से समझना है, ठीक है ना। इसको आई से सूचित किया, इसी का एक चैप्टर में यूज है, हमको मन नहीं था पढ़ाने का, ठीक है ना। ये प्रकार, लेकिन प्रकार का ऑब्जेक्टिव में यूज होता है, क्वेश्चन में एक आध को पूछवे करता है, वही ला बता दिया इतना अच्छा से, ठीक है ना। तो हमको देखना क्या है, तत्समक अवयव या इकाई अवयव, ठीक है ना। उसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं, इसको आई से सूचित किया जाता है। सोचिए चैप्टर में बोलेगा आई का मान, तो आई का मान कुछ भी 2/2 का ले ले, चाहे 3/3 का ले ले, कोई दिक्कत ही नहीं है, आराम से बनाएंगे। देखिए यहाँ से देखेंगे, इसको सोल्व करना है क्या है, तत्समक अवयव क्या, तो इसका मुख्य विकर्ण क्या हो, जिसका मुख्य विकर्ण समान हो, जिसका मुख्य विकर्ण समान में ही एक हो, मुख्य विकर्ण, जिसका मुख्य विकर्ण एक हो, जिसका मुख्य विकर्ण कितना होना चाहिए, एक होना चाहिए, और सहायक विकर्ण क्या हो, तो 0, सहायक विकर्ण 0, ठीक है ना। तो आ गया होगा समझ में। इसका एग्जाम्पल लिखना है तो ए बराबर कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे 1 होना चाहिए, ई 0 0, ठीक है ना। अब मान लीजिए बी ए बराबर लिखना है, तो हम यहाँ पे बढ़िया से लिख सकते हैं कुछ भी, 1 1 1, यहाँ 0 यहाँ 0 यहाँ 0 यहाँ 0 यहाँ 0। अब ये क्या हो गया, तो ये भी कथी है, तत्समक अवयव है। ये 2/2 का तत्समक अवयव है, 3/3 का तत्समक अवयव है, कोई दिक्कत नहीं ना। तो बढ़िया से देखेंगे। अब हम तत्समक अवयव लिखना सीखेंगे, कैसे लिखा जाता है, उससे बहुत सारा क्वेश्चन आता है। आप लोग बेसिक से पढ़िए, ठीक है ना, पूरा बेसिक से। स्पीड भी अगर आपको लग रहा है स्लो पढ़ा रहे हैं, तो स्लो हम इसलिए पढ़ा रहे हैं, नहीं तो कुछ बच्चा लोग कमेंट करेगा सर थोड़ा फास्ट पढ़ाइए। अरे चुट्टा, हम फास्ट कैसे पढ़ा दें, जो कमज़ोर बच्चा है वो कैसे पढ़ेगा, वो स्लो करके पढ़ेगा। देखो बढ़िया से, क्या हो गया, थोड़ा बड़े वीडियो अच्छा से आप लोग तो क्या करना, बढ़ा के पढ़ सकते हैं ना, 1.5 पे कर लीजिए आराम से, देख लिए। देखिए अब यहाँ पे मेरा खत्म होता है, ठीक है, तत्समक अवयव प्रकार खत्म होता है। अब हम लोग आएंगे, रियल मजा आएगा, अब रियल मजा आएगा अब, ठीक है ना। हमको तो मजा आएगा, अब देखते हैं। हमको सीखना क्या है, अवयव लिखना सीखना है, ठीक है। तो आइए हम लोग अवयव लिखना सीखते हैं, अवयव लिखना सीखने, अवयव लिखना सीखें। ये ना, अब देखिए अवयव लिखना सीखना है, आराम से सीखेंगे। मान लीजिए हमको 2/2 का अवयव लिखना है, ठीक है, AIJ बोल दिया ऐसे, यहाँ बोल दिया 2/2 का, मतलब ये समझ में आया, 2/2 का बोल रहा है, ठीक है ना। अभी यहाँ ए नहीं, बड़का ए लिख दे चाहे कुछ भी लिखे, मतलब क्या, ए बराबर दिया हुआ, ठीक है। 2/2 का बोल रहा है, ठीक है ना, तो 2/2 का बोल रहा है, तो यहाँ पे दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। मतलब क्या, पहले रहता है आर गुने सी लिखाता है, ठीक है ना। तो पहले क्या रहता है, पंक्ति, उसके बाद स्तंभ, तो पंक्ति भी 2 लेना है, तो पंक्ति 2 लेना है, तो ऐसे ही ना जाएंगे, तो 0 2 ये ना हो गया, 3 4, तो पंक्ति कितना, एगो पंक्ति 2 पंक्ति हो गया, और स्तंभ भी कितना लेना है, 2, तो 1 स्तंभ 2 स्तंभ हो गया कि ना। तो 2/2 का हम लोग अभी लिख दिए कि नहीं। देखिए 2 पंक्ति बोला तो 2 पंक्ति, आर गुने से लिख दिए, 1 पंक्ति 2 पंक्ति, अपना से कुछ भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे बोल रहा है से क्या कीजिए, स्तंभ भी 2 होना चाहिए, ये ना बोल रहा है, तो स्तंभ भी होना चाहिए, तो स्तंभ क्या 1 2। अब इसको ना डिनोट भी ऐसे करता है, ये आई, इसको आर कहते हैं, इसको सी कहते हैं, ठीक है ना। तो आर गुने सी,
ऐसे R/C इसको बोला जाता है। 2/2 का अवयव लिख के बताइए, 3/3 का अवयव लिख के बताइए, ठीक है ना। तो हम लोग अगला देखते हैं, ये समझ में आ गया। अब मान लीजिए हमको बोलेगा 2 नंबर क्वेश्चन, ठीक है ना। अब बोलेगा 3/3 का, ऐसे लिखे, गुना नहीं पढ़ना है इसको, क्या बाई पढ़ना है। 3/3 का अवयव लिख कर बताइए, 3/3 का अवयव लिख कर बताना है हमको, ठीक है ना। 3/3 का अवयव लिखना है, लिखिए 3/3 का अवयव लिखना है। अब तो यहाँ लिख दिए थे पूरा, लेकिन लिखना नहीं है, उसे छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। यहीं पे समझिए, हमको 2/2 का लिखना है ना। तो पहले तो चलिए पंक्ति में चलते हैं, एक पंक्ति और क्या, एक पंक्ति, पंक्ति है ना, आराम से देख लिए। अगला में देखिए, अभी ये दूसरा पंक्ति, दूसरा पंक्ति आ गए, पंक्ति है ना था, पंक्ति A1 लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं ना। अब हमको लिखना है स्तंभ लिखना है, क्या लिखना है, स्तंभ लिखना है। अब स्तंभ पे चलना है, तो ई कौन, पहिलक का स्तंभ तो पहिलक का स्तंभ, ई भी पहिलक का स्तंभ तो ई भी पहिलक का स्तंभ, ई भी पहिलक, ई दूसरा स्तंभ तो दूसरा स्तंभ, ई दूसरा स्तंभ तो दूसरा स्तंभ। कोई दिक्कत हुआ तो हम 2/2 का अभी लिख दिए कि ना। अगला देखिए, हमको लिखने का तरीका आ गया। अब A1 का मान पूछ देगा तो आराम से बता देंगे, A1 का मान पूछ देगा तो बता देंगे। 3/3 का बोला तो मान लीजिए A बराबर कुछ ले लेते हैं, 3/3 का बोल रहा है तो यहाँ लिख देंगे क्या, AIJ, क्या लिखेंगे, AIJ लिख दिए। अब 3/3 का अभी बोल रहा है, कौन लिखेंगे तो ई वाला ब्रैकेट से नहीं, ई वाला ब्रैकेट बड़ी ब्रैकेट से लिखें, ठीक है ना। A/A का मैट्रिक्स, क्या बोल रहा है, A/A का मैट्रिक्स, बढ़िया से देखेंगे, A/A का मैट्रिक्स। 3/3 का मैट्रिक्स बोला है, मतलब क्या, ई R×C मतलब ये ना हुआ। रो मतलब क्या, पंक्ति 3 गो, तो A1 ये ना, पंक्तिवा पर चल दिए, पंक्ति तो लिख दे A2 A3, पंक्ति पहले लिख लिए कि नहीं। तो यहाँ भी A2 होगा, यहाँ भी A2 होगा कि नहीं। थोड़ा अलग अलग लिखते हैं जो कि लिखने में बने हमको, ठीक है ना। अभी यहाँ पे, अब देखिए यहाँ भी A1 होगा, यहाँ भी A1 होगा, यहाँ पे A2 होगा, यहाँ पे भी A2 होगा, यहाँ पे कितना A3 होगा, यहाँ पे भी A3 होगा। अभी क्या है, पंक्ति ना, सब पंक्ति है कि नहीं। तो आराम से अब हमको देखना है, स्तंभ देखना है। तो स्तंभ देखिए, तो ई पहिलक का स्तंभ है, ई भी पहिलक का स्तंभ, ई भी पहिलक का स्तंभ, ई दूसरा स्तंभ, ई दूसरा स्तंभ, ई भी दूसरा स्तंभ, ई भी दूसरा स्तंभ, ई भी दूसरा स्तंभ, ई भी दूसरा स्तंभ। आया समझ में लिखने। तो ये आयाम ईजी है, कोई दिक्कत ही नहीं, तो आराम से लिख देते हैं इसको। अब 4/4 का लिखना रहेगा। देखिए स्तंभ 3 ना है, तो स्तंभ 3 लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे 2 लिखा गया था, क्या लिखेंगे, 3 लिख दिए। स्तंभ 3 था तो 3 लिख दिए। अब देखिए हमको ब्रैकेट कौन, तो बड़ी वाला लगाना रहता है, ठीक है ना। ब्रैकेट हमेशा कौन लगाएंगे, तो बड़ी वाला लगाएंगे, कोई दिक्कत नहीं ना, हमेशा लगाएंगे बड़ी वाला, ठीक है। अब हमको 4/4 का बोलेगा तो लिख देंगे, 5/5 का बोलेगा तो लिख देंगे। आराम से क्वेश्चन देखिए। अब मान लीजिए हमको A बराबर दे ले है, 2 दे दिया, 4 दे दिया, 6 दे दिया, 5 दे दिया, 3 दे दिया, 2 दे दिया, ठीक है ना। अब हमको बोलेगा आराम से निकालने के लिए, आराम से देखिएगा। अब बोल देगा A12 निकालिए, मतलब A12 निकालना है तो पहिलक्का में जाएंगे, पहिलक्का पंक्ति में जाना है। A1 बोला है तो ई पर IJ होता है, तो आई कथी, पंक्ति, AIJ मतलब आई कथी, पंक्ति। इसको ऐसे ही ना डिनोट करते हैं, AIJ, ये ना। तो आई मतलब क्या, पंक्ति में जा, और जे मतलब स्तंभ में आ। तो आई में जाना है, एक खोजना, आई में क्या, ये ना होगा एक, ए में कोई हो सकता है। अब पंक्ति में 2 बोला है तो 2 ये ना, तो मतलब क्या होगा, A12 बराबर कितना, 4। कोई दिक्कत हुआ। पंक्ति में बोल रहा है तो पंक्ति में 1 यहाँ है, स्तंभ में बोल रहा है 2, पंक्ति में स्तंभ तो कहीं भी हो सकता है, और 2 बोल रहा है तो 2 का स्तंभ, यही ना। कोई दिक्कत हुआ। पंक्ति में 1 और स्तंभ में 2, पंक्ति में 1 स्तंभ में 2, यही ना, पंक्ति में 1 स्तंभ में A12 यही ना होगा। मान लीजिए अब हमको बोल देगा A22 बताइए, आराम से बता देंगे। आराम से पंक्ति में 2 जाना है, पंक्ति में 2 जाना है, पंक्ति में 2 आ गया। अब स्तंभों में क्या है, 2 ही है, तो ये ना, स्तंभ में 2, पंक्ति में 2, ये होगा 3 होगा, तो 3 लिख दी। कोई दिक्कत हुआ है में, नहीं ना हुआ। तो आप लोग लास्ट तक बने रहिए, मज़ा आएगा। ये में अब कोई दिक्कत है नहीं ना। आराम से अब आगे देखते हैं हम लोग, ठीक है ना।
आप लोग ध्यान से देखिएगा तब मज़ा, ये कुछ भी हम नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। अभी रियल में अभी मज़ा आएगा, जो चीज़ एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछता है उसको देखना है, ठीक है ना। अब हम लोग क्या देखेंगे, हमको देखना क्या है से देखिए, ध्यान से देखेंगे क्या। तो पहले जोड़ का नियम देखेंगे, जो अभियु का जोड़ होता है, मैट्रिक्स का जोड़, वो हमको कैसे आएगा और घटाव कैसे आएगा। तो हम लिखना क्या सीखेंगे, जोड़, ठीक है ना। जोड़ तथा घटाव में क्या होता है, जोड़ तथा घटाव अभियु का। निकालना सीखे, यही ना बोल रहा है, जोड़ तथा अभियु निकालना सीखे, ठीक है ना। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझिएगा, इसका एक शर्त है, शर्त लिखते हैं, ठीक है ना। क्या लिखेंगे, शर्त। जोड़ तथा अभियु का शर्त होता है, ठीक है ना। आराम से देखिए। अच्छा रियल में बताइए, कोटि कौन होता है, बोल देगा कोटि। तो कोटि पंक्ति और स्तंभ को गिन के लिखते हैं ना, जितना स्तंभ होगा, जैसे कि बोल देगा ए बराबर इतना, बोल दिया 2 3 4 6, ये ना बोल दिया। तो इसका कोटि बोलेगा निकालने के लिए, तो कितना, कोटि बराबर क्या होगा, वह ना बोले, कोटि बराबर क्या होगा। तो अपंक्ति की संख्या कितना, 2, तो 2 होगी। आर गुने सी होता है, सोचे क्या, आर गुने सी। तो आर कितना है, रो मतलब क्या, पंक्ति कितना है, पंक्ति भी 2 है, और कॉलम कितना है, कॉलम भी 2 है। तो 2/2 का, इसको गुना नहीं करना है, क्या है, 2/2। कोटि आ गया निकाल ले। अब मान लो अवयवों की संख्या पूछ रहा है, अवयवों की संख्या। तो अवयवों की संख्या में क्या होता है, गुना कर देते हैं। अवयवों के चाहे गिन भी ले, 1 2 3 4, अवयवों की संख्या कितना है, 4। तो अवयव में जो अवयव रहता है उसी को संख्या कितना रहता है, 4। लेकिन क्या करेंगे, आर गुने सी करना है, इसी को गुना कर देना, 2 गुने 2, हमको गिनना ही नहीं है, जाते 4 हो जाएगा। तो अवयवों की संख्या कितना हुआ, 4 हुआ। तो इनमें कोई दिक्कत है नहीं ना है। आराम से कोटि भी निकालने के लिए बोलेगा तो निकाल देंगे, और क्या बोलेगा, अवयवों की संख्या भी बोलेगा तो आराम से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं होगा हमको। अब देखना है शर्त। तो शर्त मतलब में क्या है, शर्त में देखना है, बढ़िया से देखेंगे। शर्त में देखिए, पहले कोटि दोनों का समान है, जोड़ घटाव बोलेगा ना, जोड़ तथा घटाव, कोई 2 अवयव देगा उसको जोड़ने के लिए बोलेगा, तो दोनों अवयव का क्या होना चाहिए, दोनों अवयव का यहाँ लिख दे प्रथम अवयव तथा दूसरे अवयव का, ऐसे लिख देते, प्रथम अवयव तथा दूसरे अवयव का, प्रथम अवयव तथा दूसरे अवयव का क्या होना चाहिए, प्रथम अवयव तथा दूसरे अवयव का कोटि समान हो, क्या हो, कोटि समान हो। कोटि समान होना चाहिए 1 नंबर में, शर्त 1 हो गया। अब 2 में शर्त में क्या बोल रहा है, से क्या हो, संगत हो एक दूसरे के, क्या हो, संगत हो, अवयव क्या हो, संगत हो, ठीक है, संगत होना चाहिए। कॉन्सेप्ट समझिए, संगत का बोल रहा है तो संगत क्या होता है, ठीक है ना, उसको पहले बढ़िया से देखना है, ठीक है ना। देखिए ए में संगत उंगत नहीं रहता है, इसमें संगत नहीं होता है। क्या देखना है हमको, खाली कोटि देखना है। हम समान अभी बताने लगे थे, ठीक है ना। तो आराम से देखिए क्या देखना है, पहले देखिए जोड़ तथा घटाव में अवयव को निकालना सीखे। तो इसका शर्त क्या है, प्रथम अवयव तथा दूसरे अवयव का कोटि समान होना चाहिए, कोटि समान होना चाहिए। और क्या, संगत जो होता है ना, संगत उसी को जोड़ते हैं, क्या करते हैं, संगत को उसी को जोड़ते हैं। जो संगत मान लीजिए, जैसे अब जोड़ सीखते हैं, ठीक है ना, लिखना, तो क्या होगा, कोटि समान होना चाहिए, यही ना होता है, कोटि समान होना चाहिए। तो मान लीजिए ए बराबर हमको दिया 2 3 4 6 दे दिया, कॉमा बी बराबर दिया कितना 3 4 7 2 दे दिया, कुछ भी दे। अब बोल रहा है ए प्लस बी निकालिए, ए प्लस बी बराबर वाट, ये न दिया। तो आराम से हम इसको देखेंगे, बढ़िया तरह से देखेंगे। क्या करना है हमको, योगफल ज्ञात करना है। 2 अवयव दिया तो 2 अवयव रहता है तो ऐसा रहता है, ठीक है ना। हमको बार बार ऐसा ही लिखा जा रहा है, पता नहीं क्यों लिखा रहा है, बड़ी ब्रैकेट में रहता है। तो इसका क्या करना है, आराम से निकालना है, अवयव का योगफल निकालना है, ए प्लस बी निकालना है। तो देखिए ई भी 2/2 का, ई भी क्या है 2/2 का, इसका मतलब क्या है, इसका जोड़ हो सकता है, 2/2 का है ना।
अब देखिए ये दोनों 2/2 का है ना, तो जोड़बो करेंगे तो कितना होगा, 2/2 एक आएगा। क्या होगा, जोड़बो करेंगे तो 2/2 का ही अवयव आएगा। ठीक है, तो इसको जोड़ते हैं तो क्या करना, a प्लस बी, आराम से लिख दिए। अब 2/2 का है तो 2/2 का जगह दे देंगे। ठीक है ना। अब देखिए संगत को जोड़ते हैं, 2 को 3 से जोड़ेंगे, ई इसके संगत, ई इसके संगत, ई इसके संगत, तो 2 को 3 के साथ तो कितना होगा 5, और 3 को 4 के साथ कितना होगा 7, और 4 और 7 11, और 6 और 2 8। कोई दिक्कत हुआ यहाँ पर, नहीं ना हुआ। मान लीजिए इसको जोड़े तो जोड़ आपको आ गया कि ना। क्या करते हैं, पहिलक्का को पहिलक्का के साथ, इसके संगत इसके बराबर, 2 और 2 3, 2 3 5, 3 4 7, और 4 7 11, 6 2 8। तो जोड़ में कोई दिक्कत, मान लीजिए यही क्वेश्चन होगा। ठीक है ना। हमको क्या करना है, घटाव देख लेना है, आराम से देखेंगे, कोई दिक्कत ही नहीं। घटाव देखना है तो घटाव कर लेंगे, कोई दिक्कत ना। अब मान लीजिए, चलिए a माइनस बी देख लेते, इसी का करना है a माइनस बी, तो ये बोल रहा है व्हाट, तो a माइनस बी निकालने के लिए भी सेम टू सेम क्या हो, कोटि समान होना चाहिए। तो यहाँ भी 2/2 का कोटि, यहाँ भी 2/2 का कोटि। ठीक है ना। तो यहाँ 2/2 का कोटि है, तो कोटि समान है तो क्या हो गया, कोटि समान है तो कोई दिक्कत नहीं है, जोड़ हो सकता है। तो आराम से बनाएंगे, संगत में से घटा देंगे, जोड़ते थे वहाँ घटा देंगे, 2 गो में से 3 गो गया तो कितना -1 ना होगा। जैसे कि देखिए 2 - 3 कितना 1 होगा कि ना। पूरा फुल हमें बता दे, देख लीजिए, आराम से देख लेंगे। चाहे चलिए ऐसे ही सिखा दे रहे हैं तो कौन ज़रूरत। देखिए 2 में से 3 घटा रहे तो बड़का अंक में माइनस है तो कितना होगा -1, घटा दिए। 3 में से 4 जाएगा तो कितना -1, 4 गो में से 7 जाएगा तो कितना -3, अब 6 गो में से 2 गया तो कितना 4। अब यहाँ चिन्हों का नियम में आपको प्रॉब्लम है तो क्या करना है, 12th में चल गए हैं फिर भी चिन्ह के नियम में दिक्कत है, तो आप लोग जाइए वहाँ पे मेरे प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे लिखा हुआ चिन्हों का नियम, वो वाला जाकर वीडियो देखिए, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। तो इसमें आपको कोई दिक्कत है, अब जोड़ सीख लिए, घटाव सीख लिए, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं ना। अब हमको सीखना क्या है, गुना सीखना है। ठीक है ना। अब सबसे ज़्यादा ज़रूरी गुना है, तो इसको अब हम क्या करेंगे, मिटा देंगे। आपको अगर डाउट होगा जो भी, तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं, मतलब समझ में आप कमेंट कीजिए, उस वीडियो पे एक और वीडियो बना देंगे शॉर्ट में। ठीक है ना। तो आपको दिक्कत नहीं होगा, पूरा बेहतरीन तरीका से आपको सिखा के ही भेजेंगे। ठीक है ना। अब जोड़ घटाव नॉर्मल है तो हम क्या उस पर दे, अब क्वेश्चन नन्नू देंगे, ये कहिए वो क्वेश्चन अब बढ़िया समझ लेते हैं तो कौन जरूरी है ज़्यादा करना। अब गुना वाला है तो गुना, देखिए 2 अवयव का गुना, 2 अवयव के गुना। देखिए वो टॉपिक 1 सीखे थे, ये टॉपिक 2 सीखेंगे, 3-4 गो टॉपिक ये है, हमें 2 अवयव के गुना करना सीखे। ये ना, लेकिन यहाँ पे क्या है, तो इसका शर्त होता है, तभी गुना होगा जब क्या हो, तो 2/2 का है तो अवयव का गुना देखना है। यहाँ देखना है पहले अवयव का, शर्त 1 में लिखते हैं। ठीक है ना। शर्त 1 में लिखते हैं, जैसे देखिए पहले अवयव का पहले अवयव के पंक्ति, पहले अवयव के स्तंभ, पहले अवयव के स्तंभ तथा दूसरे अवयव के पंक्ति तथा दूसरे अवयव के क्या होना चाहिए, दूसरे अवयव के, देखिए पहले अवयव के स्तंभ तथा दूसरे अवयव के पंक्ति बराबर होना चाहिए, ठीक है, बराबर होना चाहिए। तो इसमें कोई भी दिक्कत है आपको, क्या बोले, पहले अवयव का स्तंभ तथा दूसरे अवयव के पंक्ति बराबर होना चाहिए तो गुना कर सकते हैं। ठीक है ना। यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं है। अब कोटि कयो बाई कह के रहे, उससे हमको लेना देना नहीं है। क्या देखना है, तो पहले का स्तंभ और दूसरे का पंक्ति दोनों बराबर होगा तो गुना होगा, न तो ना होगा। समझ में आया। अब आगे देखते हैं, जैसे बोल दिया a बराबर हमको दे दिया 2 3, ठीक है, 4 5, ठीक है ना। अगला दे दिया b बराबर, क्वेश्चन दे रहा है, ठीक ना, a बराबर दे दिया, b बराबर भी दे दिया, 2 गो अवयव दिया, अब दे दिया -4 दे दिया, 2 दे दिया, 3 दे दिया। चलिए एक ही लिख देते हैं, 1 1
1। कोई दिक्कत नहीं ना। अब हमको बोल रहा है क्या, ए इंटू बी निकालने के लिए, ए बी निकालने के लिए। ए बी बराबर वाट। आराम से कुछ नहीं करना है, ए को पहले रखना है। आराम से देखिए, यही ना बोल रहा है, कॉन्सेप्ट समझिए। अब क्या करना था, ये जो पहिलक्का रहेगा उसको क्या करना है, ऊपर का के पंक्ति। अब पंक्ति को इसको क्या करेंगे, स्तंभ। पहले तो चेक कर लेते हैं इसका गुना हो सकता है या नहीं हो सकता है। देखिए ये कितना का है, पंक्ति का एगो 2 गो तो 2 गो लिख दिए, स्तंभ का एगो तो 2 गो 2 गो लिख दिए। यहाँ भी पंक्ति का एगो तो 2 गो 2 गो लिख दिए। स्तंभ निखरा रहता है, वो रहता है स्तंभ कितना 2 गो, 1 2 2 हो गया। कोई दिक्कत नहीं ना। तो देखिए पंक्ति के पहला, देखिए यहाँ पे देखिए बढ़िया से देखिएगा। अब स्तंभों की संख्या, पहले के स्तंभ की संख्या और दूसरे के पंक्ति की संख्या दोनों बराबर है ना, तो इसका मतलब गुना होगा। ठीक है ना। तो गुना एगो तो पूरा बढ़िया से बता देते हैं, अगला में उड़ा देंगे ऐसे ही, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए इसको पहिलक्का के क्या करना है, पंक्ति बनाना है। ए है क्योंकि पहले, तो एगो क्या करेंगे, ए भी बराबर ऐसे लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं ना। तो इसको क्या करना है, पंक्ति बनाना है, तो इसको पंक्ति बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं ना। अब इसको क्या करेंगे, पहिलक्का ये हो गया। अब अगला क्या करना है, इससे देखिए, इसको पहले देख लेते हैं, ठीक ना, बढ़िया से, तब बनाएंगे उसको। 1 है, 2 है, 1 है, ये ना। तो इसको लिख लिए। अब एगो और है क्या, इसको पहले सोल्व कर लेते उसके बाद बनाएंगे, ठीक है ना। देखिए बढ़िया से देख लेते हैं, इसी को ना गुना करना है, आराम से देखते हैं। अब देखिए इसको पंक्ति स्तंभ बनाए तो स्तंभे में गुना, इसको स्तंभ में ऐसे गुना करेंगे, जोड़ देंगे दोनों के, इसको इससे करेंगे जोड़ देंगे। उसी प्रकार इससे इसमें करना है, दोनों में ना करेंगे, गुना होता है तो दोनों में होता है, इससे इसमें भी करेंगे, फिर इससे इसमें भी करेंगे, उसको भी जोड़ देंगे, कोई दिक्कत हुआ। तो इससे इसमें करना है तो फिर इससे भी तो करना होगा, तो इसको भी लिख देते 4/5। अब पहले इसको लिखे तो इसी को ना करेंगे, तो देखिए 2 अभी निकालना है, आराम से निकालना है। अब 2 गुने 1 कितना होगा, पहले बढ़िया से देख लीजिए, 2 गुने 1 बढ़िया से देखना है। 2 गुने 1 तो कितना, 2 हो जाएगा। अब प्लस कितना, तो 3 गुने 1 तो 3, कोई दिक्कत नहीं ना। अब इससे कर दिए, अब इससे इसमें करना है, तो 2 दूनी 4 और 3 गुने 1 कितना 3, तो जोड़ दिए, फिर यहाँ पर भी जोड़ दिए ना। तो ये दोनों से तो काम हो गया। अब 4/5 से करते हैं, तो 4 से में करेंगे तो 4, फिर 5 से करेंगे, इसको भी जोड़ देंगे तो कितना होगा, +5, कोई दिक्कत हुआ। तो इससे तो इसमें किया, अब इससे इसमें करेंगे तो कितना होगा, 4 दूनी 8, अब 5 + 5 गुने 1 तो कितना 5, कोई दिक्कत हुआ। अब इसको निकालना है अभी, तो आराम से निकाल देंगे। 3 2 कितना 5 और 4 3 7, और क्या होगा 4 5 9, और ये 8 5 13, कोई दिक्कत है इसमें। तो आप बढ़िया से अगर देखिएगा तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं है। यहाँ क्या करना है, जो पहले से करना रहता है दूसरा में, तो पहिलक्का के ऊपर वाला को स्तंभ बनाते हैं, स्तंभ से स्तंभ में गुना, उसको जोड़ते हैं, फिर स्तंभ को स्तंभ से गुना, दोनों में ना गुना करेंगे, इस दोनों से दोनों में गुना, एक जोड़ देते हैं आराम से। इस दोनों से करेंगे तो ये दोनों के जोड़े, फिर इससे इसमें करेंगे तो ये दोनों के जोड़ के लिख दिए ऊपर, फिर इससे इसमें किए तो यहाँ लिखे, इससे इसमें किए तो यहाँ लिखे, जोड़ के लिख दिए, आराम से, कोई दिक्कत। अब चलेंगे सीधा करना, अब पूरा प्रोसेस नहीं लिखेंगे, सोचे बनाएंगे, ठीक है ना। देखिए कॉन्सेप्ट समझिए, और ही रख के हम लोग गुना करेंगे, आराम से करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि गुना करना बहुत ही, बोल रहे हैं ना, गुना आना चाहिए, और गुना नहीं आ रहा है तो फिर दिक्कत है। सबसे ज़्यादा गुना इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। यहाँ पे तो बढ़िया से देखेंगे, भले ही ये 1.5 घंटा की क्लास हो, लेकिन 1 शॉट में पूरा एकदम झकास पढ़ा देंगे, पूरा समझ में आएगा। एक भी टॉपिक ऐसा नहीं होगा ऐसे न समझ में आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ देख लेते हैं। अब हमको क्वेश्चन 2 नंबर दे रहा है, मान लीजिए 2 नंबर क्वेश्चन दे रहा है। क्या दे रहा है, तो मतलब ए बराबर दे दिया, 6 दे दिया, 2 दे दिया, 1 दे दिया, 3 दे दिया, 3 दे दिया, ठीक है, 4 दे दिया, 5 दे दिया, 6 दे दिया, 7 दे दिया। डबल डबल कर देते हैं, यहाँ पे दिक्कत होता है, वैसे यहाँ भी दिक्कत होता है, यहाँ भी दिक्कत होता है। चलिए 1 2 दिक्कत होगा तो ज़्यादा कौन ज़रूरी है करना, क्या निकालना है। अब वो तो इतना इतना है, तो ए बी निकालिए, यही ना बोल रहा है, ए बी भी निकालना है और बी ए भी निकालना है।
देखिए यहीं पे डाउट पूरा ख़त्म हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आपको देख लीजिएगा, बढ़िया से देखिएगा तो आपका पूरा डाउट यहीं पे ख़त्म। गुना में जो डाउट होता है उसमें डाउट नहीं होगा, ठीक है ना। तो हमको बताना है, इसको आराम से देखेंगे। ए को पहले लिखना है, तो ए को इसको कथी करेंगे, स्तंभ में चेंज किए ना, तो 2 से 4 में गुना करेंगे, ए भी लिख देते हैं, ठीक है ना। पूरा कंसेप्ट अब बता दी, अब बनाना उतना दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। 2 से 4 में, क्योंकि इसको स्तंभ बना रहे हैं, इसको स्तंभ बना रहे कि ना, तो लिख दे 2 और 1 लिख दिया स्तंभ। अब इसी से गुना होगा, ये दोनों से में करेंगे गुना, तो 2 चौका 8, 1 से 1 में करेंगे तो +1 कर दिए, कोई दिक्कत है यहाँ पे नहीं ना। अब ये दोनों से कर दिए ए में, तब ये दोनों से ए में करेंगे तो 2 गुने 1 कितना 2, और 1 गुने 7 7 हो गया। अब ये दोनों से तो कर दिए, अब इसको ऊपर के ना स्तंभ बनाए थे, अब नीचे वाला तो बचा हुआ, इसको मिटा दीजिए। क्या करेंगे, इसको उतारिए, 1/2 हो गया, 1/2। अब इससे इसमें करेंगे तो 4, अब इससे इसमें करेंगे तो +2 गुना कर दिए। अब इससे इसमें तो कर दिए, अब इससे इसमें करेंगे तो 1 गुने 1 1 और 2 गुने 7 14। अब आराम से ये भी निकाल सकते हैं, देखिए ये भी कितना हो जाएगा मेरा, तो 8 8 है 1 9, 7 2 9, 4 2 6, 14 1 15। कोई दिक्कत हुआ नहीं ना हुआ। यहाँ पे अब निकालने के लिए क्या बोला है, बी ए बोल रहा है निकालने के लिए, तो बी ए क्या होना चाहिए, पहले होना चाहिए, यही ना बोला है। तो बी ए को क्या करेंगे, पहले लिखेंगे, तो आराम से देखेंगे बी ए पहले, तो यहाँ पे बी ए बोला तो बी ए निकालेंगे। देखिए बी ए में क्या होता है, इससे देखना है आराम से। देखिए हमको बी को पहले लेना होता है, किसको लेंगे पहले, बी को लेंगे। ये कहाँ रहेगा, ये बी बराबर है ना, तो इसको बी बराबर रहे, इसको क्या करना, बी वाला को इनके स्तंभ बनाएंगे, ठीक है ना। देखिए यहाँ बी वाला को स्तंभ बनाना है, तो 4/, इसको ई वाला लेंगे, ई वाला ये पंक्तियों का ना स्तंभ बनाते, तो 4/1 के बना दो, 4/1 का बना दिए। अब ये दोनों से दोनों में गुना होगा, तो एक से एक में करेंगे तो 4 दूनी 8, अब +1 गुने 1 कितना 1, कोई दिक्कत। अब इससे इसमें करेंगे 4 गुने 1 1, अब प्लस कितना हो जाएगा, तो 1 गुने 2 2, कोई दिक्कत नहीं ना। अब इससे इसमें किए, दोनों में कर दिए। अभी तो बचा हुआ है, इसको स्तंभ बनाना बाकी है, तो कितना बनाना है इसको, तो 1/7 का बनाना है। कितना बनाना, इसको 1/7 का बनाना है, तो 1/7 से करेंगे तो 1 गुने 2 2 हो जाएगा, 7 गुने 1 7 हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब 1 गुने 1 कितना होगा, 1 होगा, और 7 दूनी 14 हो जाएगा, हो गया कि नहीं। तब इसको आराम से सोल्व कर लेंगे, क्या हो जाएगा देख लीजिए, बढ़िया से देख लीजिए। 8 है 1 9 हो जाएगा, कोई दिक्कत है नहीं ना। अब यहाँ 2 है 1 3 हो जाएगा, अब यहाँ कितना है 2 7 9 हो जाएगा, 14 1 15 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए गुना करने में दिक्कत होता है, नहीं ना होता है। अब देखिए माइनस प्लस रहता था, माइनस प्लस करते हैं, ठीक है ना। गुणों में तो माइनस प्लस रहता है, तो यहाँ कोई दिक्कत होना चाहिए, अब नहीं ना होगा। देखिए आपको एक ही कंसेप्ट सिखाएंगे, आपको इसमें कोई भी डाउट नहीं है, ठीक है ना। तो आप लोग पूरा शुरू से देखिएगा वीडियो, एक भी क्वेश्चन जो क्वेश्चन बैंक में पूछा हुआ है, बहुत सारा जो बिहार बोर्ड जितना क्वेश्चन पूछा है वो सारा का सारा क्वेश्चन बनेगा, ठीक है ना। तो आप लोग देखिए, पहले यहाँ पे देखिए आराम से बढ़िया से देखिएगा और समझिएगा इसको। रियल में देखिए ये कितना का 2/2 का है, ठीक है ना, ये भी 2/2 का है ना। तो ये 2/2 का है, तो हमको ई कथी पे गुना होगा कि ना से इससे डिपेंड करता है। 2/2 का क्या होगा, जो गुना करके अभी होगा वो भी क्या होगा 2/2 का। ई दोनों से पता चला, ऐसे गुना भी करेंगे तो 2/2 का ही अभी होगा, कुछ भी हो उससे कोई दिक्कत नहीं है। 3 गो वाला भी होगा तो वैसे ही करेंगे। एक बार आ जाइए देख लीजिए, क्योंकि गुना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। तो गुना इसलिए गुना सिखाएंगे, उसके बाद इन्वर्स सिखाएंगे, परिवर्त निकालना सिखाएंगे और इन्वर्स निकालना सिखा देंगे। हो गया 3 गो। दूसरा टॉपिक है एक और क्वेश्चन इस पे बता देते हैं 3 गो वाला, और उसके बाद छोड़ देंगे। कॉन्सेप्ट वही है, ठीक है ना। जैसे देखिए मान लीजिए हमारा टॉपिक अभी तक वही चल रहा है, 2 नंबर 3 नंबर क्वेश्चन पे आ गए। अब देखिए यहाँ पे बढ़िया से देखेंगे क्या देखना है। अब 2/2 का देखे थे, यहाँ पे कुछ कर रहा है उसे मतलब नहीं है, ये बराबर दे दिया, मान लीजिए 1 दे दिया, 2 दे दिया और 3 दे दिया, ठीक है ना, 4 दे दिया, 5 दे दिया, कोई दिक्कत नहीं ना, यही ना। अब देखिए ये कितना का है, 2/2 का है कि ना। अब b बराबर भी कुछ देगा,
आराम से देखेंगे। अब हमको क्या रहता, ई दो है तो क्या होना चाहिए, इसका पहिलक्का भी दो होना चाहिए, मतलब क्या, पंक्ति भी दो होना चाहिए, यही ना बोलने है इसका मतलब। अब देखिए यहाँ पे स्तंभ भी तो कुछ भी हो सकता है, मान लीजिए स्तंभ थोड़ा बढ़ा देते हैं, क्वेश्चन में 3 दे दिए, -2 दे दिए, स्तंभ को क्या करना है, बढ़ा रहे हैं, ये ना। अब यहाँ पे देखिए हमको क्या करना है, ये 2/2 का, 2/3 का हो गया, यहाँ हो जाएगा पंक्ति का 1 2 3, तो 3/2 का हो गया। हमको पंक्ति रियल में क्या चाहिए, 2 चाहिए, तो 4 5 6 1, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिख दिए, कोई दिक्कत हुआ नहीं ना। तो यहाँ पे देखिए कितना, 2/2 का, यही ना, 2/2 का। अब इसको बढ़िया से देखेंगे हम लोग, 2/2 का है, हमको बोल रहा है क्या से, ए बी निकालने के लिए, यही ना बोल रहा है क्वेश्चन। आराम से क्वेश्चन बना दिए आप लोग। देखिए अब गुना होगा कि ना, तो ये दोनों के देखिए बेचारा के, ये दोनों को ना देखेंगे। जो पहिलका के कथी स्तंभ देखते हैं 2 है, अब दूसरका के कथी देखते हैं पंक्ति, दोनों सेम हो तो गुना होगा ना तो ना होगा, ठीक है ना। अब यहाँ देखिए, अब इससे तो पता चलता है गुना होगा कि नहीं, लेकिन इसका और लास्ट वाला जो बचा हुआ रहता है, ये 3/2 है, इसका मतलब क्या समझ में है, तो इसको गुना करेंगे तो 3/2 का आएगा, ठीक है ना। तो इसको गुना करते हैं, ठीक है ना। तो पहिलक्का को स्तंभ बनाएंगे, ठीक है ना, बढ़िया से देखेंगे, पहिलक्का को स्तंभ बना रहे हैं, तो हमको ए भी निकालना है, तो ए भी निकालिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। इसको लिख दे, एक बार लिख देते हैं, कितना है, 4 है, 5 है, 6 है, 1 है, कोई दिक्कत नहीं ना। अब यहाँ बढ़िया से देखिएगा, ठीक है। अब इसको देखिए हमको क्या कर रहा है, पहिलक्का को स्तंभ बना रहा है, तो 1 2 बना दिया इसको स्तंभ, तो पहले इसका बना लेंगे तब ही लिखेंगे अदर, ठीक है ना। तो बढ़िया से देखिए, आराम से देखेंगे, थोड़ा डबल हो, क्या होगा, 3 गो के पंक्ति होगा, मतलब 3 गो के पंक्ति इतना होगा, और 2 गो स्तंभ होगा, मतलब इतना ले सकते हैं, आराम से ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना, जगह भी बच जाएगा। अब देखिए 1 × 4 करेंगे, यही ना, इसको स्तंभ बना देते, स्तंभ में गुना करेंगे, तो 1 × 4 4 प्लस 2 6 12 हो गया। अब इससे इसमें करेंगे कि ना, तो 1 × 5 5, 2 × 1 2 हो गया, अगला हो गया। अब अगला का प्रथम को एगो स्तंभ बनाए थे, अब दूसरा पंक्ति को स्तंभ बनाते हैं, तो 4/5 4/5 को करेंगे, तो 4/5 के कर रहे थे कितना से देखिए, 4/5 को इससे 4 चौका 16 कर दिए, अब 4 चौका 16 ही है, तब 5 छक 30 हो गया। अब अदर क्या करना है इससे देखिए, अब ई दोनों से ए में किए, तो ई दोनों से ए में करेंगे, 4 5 20 और क्या होगा 5 हो गया। अब देखिए इसको भी स्तंभ बना दे, इसको भी स्तंभ बनाएंगे, 3/-2 आराम से करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, 3 चौका 12 अब -12, जो गुना का क्या बीच में जुड़ता है, ठीक है ना, तो जोड़ने का काम करते हैं, लेकिन यहाँ प्लस माइनस तो माइनस हो जाएगा। अब इससे इसमें गुना करेंगे, 3 5 15 और क्या होगा -2। अब आराम से जो अभी आया लिख देंगे, आराम से लिख देते हैं ना, जो आएगा लिख देंगे, इसका 4 12 4 16 आ जाएगा, ये ना 12 4 16 5 2 7, यहाँ पे कितना 16 30 16 30 कितना होगा 6 और 4 हो जाएगा, इन्हें क्या होगा 6 हो गया। नीचे वाला क्या होगा 12 में से मार गया 0, यहाँ देखिए 20 5 25 हो जाएगा, यहाँ कितना 15 में से 2 गया 13 को। अब देख लीजिएगा जोड़ घटाव आपको क्या होगा नहीं होगा, हमको कॉन्सेप्ट सिखाना था, आपको सिखा दिए। तो क्या करते हैं, जिसको भी गुना करना है, ए बी का बोल रहा है, तो ए बी के कथी करते हैं, प्रत्येक को पंक्ति को एक ही बार में करके क्या, पहले पंक्ति को स्तंभ बनाएंगे, फिर दूसरे पंक्ति को स्तंभ बनाएंगे, फिर तीसरे पंक्ति को स्तंभ, फिर दोनों में गुना करके ऊपर पहले का लाइन भरते हैं, जो प्रथम पंक्ति रहेगा ऊपर लाइन भरेंगे, फिर दूसरा पंक्ति को स्तंभ बनाए तो दूसरा लाइन भरेंगे, फिर तीसरा को बनाए तो तीसरा लाइन भरेंगे। कोई दिक्कत है, कोई डाउट है नहीं नहीं, तो आराम से देख लिए आप। अगला देखते हैं, अब परिवर्तन निकालना सीखते हैं, ठीक है ना। परिवर्त देख लीजिएगा टॉपिक क्या होगा, ठीक है ना। परिवर्त निकालना कुछ होता ही नहीं। अब 1 मिनट अभी तो बचा हुआ है, क्या है से देखिए, पहले हमको बचा हुआ है बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़,
क्या है सो देखते हैं। समान अवयव, अच्छा परिवर्त अवयव देखेंगे, परिवर्त अवयव देख लेंगे, उसके बाद ही ना देखिए कुछ नहीं करना है, पहले देखेंगे क्या, समान अवयव, ठीक है ना। तो समान अवयव, अगला देखेंगे समान अवयव। ये बोल रहा है, देखिए बोल रहा है कैसे समान अवयव है, ये ना बोल रहा है। तो समान अवयव में क्या होता है, कोटि तो समान होना ही चाहिए। शर्त क्या होगा, शर्त देख लेते हैं, कोटि समान हो, दोनों का कोटि समान हो, दोनों का कोटि समान हो गया। दोनों का कथी हो, कोटि समान होना चाहिए, एक नंबर हो गया। दो नंबर में क्या हो, दो नंबर में हो इसको संगत बराबर हो, दोनों के संगत बराबर हो। संगत बराबर हो, मतलब दो को मान लीजिए क्वेश्चन दे दिया, ए बराबर दे दिया 2x 4 5, अच्छा यहाँ 5 लिखे, 3 लिखे, बी बराबर दे दिया 2 3 4 5। देखिए यहाँ पे देखिए 2/2 का कोटि है, 2/2 का कोटि है, यहाँ भी 2/2 का कोटि। इसका मतलब प्रथम नियम कहता है दोनों का कोटि समान हो, रूल काम कर रहा है। अगला क्या देखना है, कथी हो, संगत होना चाहिए, संगत बराबर, दोनों का संगत बराबर। तो 2 के 2 संगत, 3 के 3 संगत, 4 के 4 संगत, 5 के 5 संगत, अतः यह कथी है, समान अवयव है, ठीक है ना। तो आराम से देखेंगे, बढ़िया से बनाएंगे। अब इस पे क्वेश्चन कैसे पूछता है इससे देखिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन में रहेगा आराम से बना लेंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है, बहुत ही बेहतरीन तरीका से देखेंगे। थोड़ा लंबा वीडियो हो जाएगा तो उससे कुल लेना देना है, हमको पूरा सीखना है। हम वन शॉट क्या बोले, सो वन शॉट में पूरा, अब ऐसा ना ऐसे हम आएंगे एकदम हड़बड़ी में बता देंगे, जल्दी जल्दी आपको समझ आया चाहे नहीं आया उससे हमको कोई लेना देना नहीं, तो उससे क्या कोई फायदा ही नहीं होगा, ठीक है ना। तो आइए हम लोग देखते हैं क्या है। तो हम समान अवयव पे क्वेश्चन देते हैं, जैसे कि यदि क्वेश्चन दिया, यदि ए बराबर है 2 3 x, यहाँ पे दे दिया y 5, ठीक है, यहाँ दे रहा है b बराबर, ठीक है ना, यहाँ b बराबर बोल रहा है, b बराबर बोल रहा है 2, ठीक है, यहाँ पे बोल दिया 3, यहाँ पे है x, यहाँ पे x है तो वहाँ पे तो कुछ भी लिख सकते हैं, 4 लिख देते हैं, कोई दिक्कत। यहाँ पे क्या है 5, ठीक है, दोनों समान अवयव है, दोनों समान अवयव है, दोनों समान अवयव है, तो x, y का मान ज्ञात करें, मान ज्ञात करें। एकदम हल्का है, कोई दिक्कत ही नहीं है, आराम से बना सकते हैं। देखिए अब मान लीजिए हमको तो संगत भुजा बराबर होता है, मतलब 2 2 बराबर है, तो y बराबर क्या हो जाएगा 3, आंसर। अब यहाँ x इसके बराबर होगा, a इसके बराबर होगा, तो x का मान कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, कोई दिक्कत इसमें नहीं ना। देखिए हम इसी में चेंज करते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन अगला, ये समझ में आया, बराबर हो तब तो निकाल सकते हैं आराम से, ना निकाल सकते। अब इसी में हम लिखते चेंज करते हैं क्वेश्चन, जैसे देखिए अब x बराबर कितना हो जाएगा, x माइनस 4 बराबर, यहाँ 3 है तो 3, यहाँ पे कितना 4 है तो 4, 5 है तो 5। अब हमको निकालना है, सोचिए क्या बोला, x का मान निकालिए, ठीक है ना। चाहे यहाँ लीजिए, यहाँ पे मैंने तो y माइनस 2 दे दिए, y प्लस 2 दे दिए। अब इसको x, y का मान निकालिए, तो ई इस छुट्टा के बराबर होगा, ई छुट्टा के बराबर होगा, तो x माइनस 4 बराबर कितना, तो 2 हो जाएगा। तो x बराबर कितना 2 प्लस 4, तो कितना होगा
6 हो जाएगा, कोई दिक्कत। y के मान निकाला तो ई गुना के बराबर 5 के, तो y + 2 बराबर कितना होगा 5 होगा, तो y बराबर कितना होगा 5 - 2 होगा, तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। इसमें कोई डाउट है नहीं ना। अब यहाँ पे देखना रहता है, बढ़िया तरह से देखेंगे, इक्वेशन वाला देखेंगे, बढ़िया से देखेंगे, ठीक है ना। हमको इसका यूज है, बढ़िया से देख लेंगे। अब इसी क्वेश्चन में हम क्वेश्चन बना रहे हैं, ठीक है ना, बढ़िया से देखिएगा। देखिए यहाँ पे दे दिया x - y बराबर इतना 5, यहाँ पे क्या हो गया x + y बराबर, यहाँ 3 है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 2 दे दिया, यहाँ पे 3 5 दे दिया, ठीक है ना। अब यहाँ बोल रहा है एक्स वाई का मान ज्ञात करने के लिए, ऐसे ही बोलेगा, दोनों समान अभी हुए तो एक्स वाई का मान दिखाई। देखिए ये दोनों से यहाँ एगो इक्वेशन बन रहा है, एगो यहाँ इक्वेशन बन रहा है क्या ना। अब यहाँ पे इक्वेशन बन रहा है तो हमको तो समझ में आता है, क्या आता है, तो देखिए x - y है तो x - y गुना के बराबर 5 के बराबर हो गया बराबर। अगला क्या है, तो इस समीकरण फर्स्ट मान लिए, समीकरण फर्स्ट, कोई दिक्कत। x + y बराबर कितना 5 हो गया, क्या होगा 2 हो गया, समीकरण क्या होगा सेकेंड हो जाएगा, हो जाएगी ना। तो हमको x - y रहे, जो जाति वाला सेम रहता ना, उसी से उस दोनों के समीकरण के x y का मान निकालेंगे, ठीक है ना। तो इसको बनाने का बहुत ही आसान तरीका है, ठीक ना। अब समीकरण देखिए विपरीत चिन्ह वाला दोनों में से विलोपन विधि से सोल्व करते हैं, तो विलोपन विधि में क्या होता है, पहलका का सेम कीजिए चाहे दूसरका के, तो हम समीकरण सेम करते, सेम कर लिए, तो इसी को करते थे सेम है बेचारा, तो इसको क्या करेंगे, तो सेम में कटने वाला है खुद है, कला कि माइनस प्लस है तो इसको जोड़ना पड़ेगा, समीकरण फर्स्ट माइनस समीकरण सेकेंड कर दी, आराम से, कोई दिक्कत हुआ नहीं ना हुआ। तो x - y है और क्या है बराबर 5, x + y है बराबर में क्या है 2 है। अब यहाँ पे क्या है जोड़ रहे हैं, तो ई बेचारा गया 2x बराबर कितना होगा 5 2 7, तो इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा 7/2 हो गया, x का मान आ गया। अब x का मान आ गया तो क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट में रख देंगे, कहाँ रखेंगे, समीकरण फर्स्ट में रखेंगे। तो समीकरण फर्स्ट में रखेंगे तो x - y बराबर कितना 5, अपना लिख लीजिएगा, समीकरण फर्स्ट में x का मान रखने पर, समीकरण फर्स्ट में x का मान रखने पर, तो यहाँ पे रखेंगे तो x का मान कितना 7/2 आया, -y बराबर 5। अब यहाँ निकालना है हमको मान, तो कैसे भी निकाल सकते हैं, आपको मन तो चर राशि के इधर रखे चाहे चर राशि को उधर, दोनों की जाति सेम रहता है, एक बगल किधरों ले जा सकते, -y को इधरे मने रख देते, 5 - 7/2, लसर लेंगे -y बराबर हो जाएगा, यहाँ लसर लेंगे 2, तो 2 हो गया तो 1 दूना 2, तो 10 - 7 कितना हो जाएगा, -y बराबर हो जाएगा 3/2। तो यहाँ पे y है तो हमको y का मान चाहिए तो कितना इन्हें माइनस हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं ना। तो ये हमको अब यहाँ पे समान अवयव का खत्म, ठीक है। अब हमको देखना क्या है, परिवर्त अवयव देखना है, ठीक है ना। तो परिवर्त अवयव कुछ नहीं है, आराम से एकदम मस्त है परिवर्त अवयव। दिल है दीवाना चांद मस्ताना, आइए हम लोग बहुत ही आसान तरीका से देखेंगे, आसान भाषा में। देखिए आपको ऐसा बताते हैं, आपको पूरा एकदम देहाती भाषा में बताते हैं जैसे आप लोग समझिएगा, ठीक है ना, उसी प्रकार नाम किताब भाषा बताना कोई ज़रूरी नहीं है। ऐसे कोई मैथ है, मैथ में कोई डिफिनीसन नहीं पूछता है, अपने भाषा में जो चीज़ लिखिएगा ना वही ठीक है। थ्योरी में ना कोई ज़रूरी नहीं है ऐसा लिखेंगे। और देखिए परिवर्त देखना है हमको, परिवर्त अवयव, परिवर्त अवयव को इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो ट्रांसपोज अवयव कहते हैं, ट्रांसपोज मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है ना, ट्रांसपोज मैट्रिक्स। किताब में खोजते रह जाएंगे। चलिए परिवर्त अवयव देखिए, क्या देखना है, परिवर्त अवयव, टॉपिक क्या है, परिवर्त अवयव। ट्रांसपोज मैट्रिक्स, ट्रांसपोज मैट्रिक्स। अब ऐसे में एक से लिख देंगे मैट्रिक्स तो ये कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे लिखा था मैट्रिक्स, चाहे वैसे लिखिए, ठीक है ना। हमको समझना है परिवर्त अवयव को सूचित कैसे करते हैं, तो देखिए इसको करेंगे जो भी हो, मान लीजिए ए हो गया तो ए को क्या करेंगे, ए डैश से सूचित करेंगे चाहे ए टी से करेंगे, कोई दिक्कत नहीं ना। क्वेश्चन देखिए, मान लीजिए हमको दे दिया
यहाँ पे चेंज करना है, तो चेंज करना रहेगा तो बोल रहा है परिवर्त अवयव निकालने के लिए परिवर्त अवयव में कुछ नहीं करना है। स्तंभ को कॉलम बनाएंगे, कॉलम को स्तंभ बना देंगे, हो गया। जैसे देखिए 2 ये बराबर दिया 2 3 4 6 दे दिया ना। यही ना दिया। अब हमको इसका बोल रहा है क्या से परियुक्त है तो ए डैश निकालिए चाहे ए टी निकालिए, ठीक है ना। ए डैश बोले चाहे ए टी निकालिए, आराम से निकाल देंगे। ए डैश बोल रहा है निकालने के लिए तो क्या करना रहता है, कुछ नहीं करेंगे। यहाँ करना रहता है पंक्ति को स्तंभ में चेंज कीजिए और स्तंभ को पंक्ति में चेंज कीजिए, आराम से कर देंगे। दोनों बतवा बराबर ही पड़ता है, किसी को चेंज कीजिए, ठीक है ना। अब मान लीजिए हम ई चुट्टा के सेम चेंज कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इसको चेंज करें। 2 4 है, 2 4 को कथी पंक्ति बना लिए। और यहाँ क्या कर रहे हैं, तो अब देखिए अभी पंक्ति को स्तंभ बनाए और यहाँ पे कहते हैं इसको भी स्तंभ में बनाते 6 7, कोई दिक्कत हुआ। देखिए अब पंक्ति को स्तंभ में चेंज कीजिए चाहे स्तंभ को पंक्ति में चेंज कीजिए, बतवा बराबर होगा, उसी को परिवर्त अवयव कहते हैं। देखिए अब यहाँ पे करते मन रहता है आपको, हम पंक्ति के स्तंभ किए, पंक्ति के स्तंभ की बतवा बराबर है। अब आपको मन रहता है कथी से पंक्ति को हम स्तंभ के चेंज करते पंक्ति, 2 6 लिख दिए, अभी 4 7 लिख दिए कि नहीं, तो स्तंभ के भी सेम टू सेम आया कि नहीं। तो आपको पंक्ति को स्तंभ में चेंज किए और पंक्ति को स्तंभ में चेंज कीजिए, बतवा बराबर, चाहे स्तंभ को पंक्ति में चेंज कीजिए, सेम टू सेम प्रोसेस है, ठीक है ना। तो आपको निकालना होगा तो आराम से निकाल लेंगे, ना निकाल लेंगे। अब मान लीजिए क्वेश्चन में दे देगा बी बराबर हमको कुछ देगा, ठीक है ना, 2 3 4 6 दे दिया। अब हमको बोलेगा क्या निकालने के लिए, इसका परिवर्त अवयव निकालने के, बी डैश निकालना है। तो यहाँ क्या करना है, कुछ नहीं, इसको क्या पंक्ति को स्तंभ बना दीजिए 2 3, इसको भी स्तंभ बना दीजिए आराम से। आपको जो न पंक्ति से स्तंभ में जाइए चाहे स्तंभ से पंक्ति में, बतवा सेम होगा, ठीक है। तो इसमें कोई दिक्कत होता है नहीं ना। अब देखिए यहाँ पे अगला होता है, इसी का एक तरह से देखिएगा तो प्रकार होता है। एक होता है सम्मित अवयव, एगो क्या होता है तो विषम सम्मित अवयव। सम्मित अवयव सम्मित अवयव कोई भी अवयव के कथी निकालेंगे, कोई भी अवयव के अगर हम परिवर्त निकालते हैं दोनों बराबर हो तो कथी होगा, कोई भी अवयव के परिवर्त अवयव निकालते हैं दोनों बराबर हो तो क्या होगा, सम्मित अवयव होता है, ठीक है ना। अब विषम सम्मित अवयव में क्या होता है, बढ़िया से देखिए, विषम सम्मित अवयव कोई भी अवयव दे, अब यहाँ क्या होता है ए डैश, ये ना, इसका क्या होगा, दोनों बराबर तो होगा लेकिन क्या हो, निगेटिव कॉमन में हो, क्या हो, निगेटिव कॉमन में हो। आया समझ में, दोनों बराबर हो और निगेटिव कितना हो, कॉमन में हो, तो क्या होगा, विषम सम्मित अवयव होता है, ठीक है ना। अब देखिए सम्मित अवयव को क्या कहते हैं, तो मतलब जोड़ा जाता है, ए प्लस बी, चाहे ए बी प्लस चाहे बी ए कही, इसको क्या किया जाता है, घटाया जाता है, ए बी माइनस बी। इस वजह नियम गुण है, सीधा क्वेश्चन है तो विषम सम्मित अवयव कब होता है, तो ए बी प्लस बी होता है तो सम्मित अवयव, विषम सम्मित अवयव कौन होता है तो ये होता है, कोई दिक्कत नहीं ना। तो देखिए अगला देखेंगे आराम से, अगला हमको टॉपिक में क्या देखना है, तो विषम सम्मित अवयव आराम से एगो टॉपिक देख लेते हैं, ठीक है ना। जैसे कि एग्जाम्पल हो गया सम्मित अवयव, ए बराबर कुछ दिया हमको, ठीक है ना, 2 दे दिया 3 दे दिया, 2 दे दिया 3 दे दिया, ठीक है, 2 3 2 3 3 2, ठीक है ना, 2 3 3 2 2 3 3 2, कोई दिक्कत नहीं, आराम से देखिए। इसका क्या करना है, परिवर्त अवयव निकालना है, आराम से निकाल। अब हमको बताना है कि सम्मित अवयव है कि नहीं, ठीक है ना, तो आराम से इसका परिवर्त अवयव निकालेंगे, निकाल दिए। इसको पंक्ति को क्या करें, स्तंभ में चेंज कर दिए। अब इसको भी क्या करेंगे, 3/2 लिख देंगे, पंक्तियों का ना चेंज, इसको चेंज किया स्तंभ में, इसको भी चेंज किया स्तंभ में, सेम टू सेम आ रहा है, ये भी संगत सेम, ये भी सेम, ये भी सेम, ये भी सेम,
तो इसका में मतलब क्या हो गया है, सममित अवयव। तो सेम टू सेम अगर परिवर्त कोई चीज़ के निकालते हैं, सेम टू सेम आ जाए तो उसको कहते हैं सममित अवयव कहते हैं। अब विषम सममित अवयव कब होगा, तो जब ये दोनों तो सेम होगा लेकिन निगेटिव में क्या हो, कॉमन में क्या होना चाहिए, माइनस, तो वो क्या हो जाएगा, विषम सममित अवयव हो जाएगा। तो इस पर ज़्यादा टाइम हम लोग नहीं देंगे, ठीक है ना, तो आगे बढ़ जाते हैं इस पर, ठीक है ना। अगला हमको देखना क्या है, इससे देखिए सममित अवयव देख लिए, विषम सममित अवयव हो गया। अब हमको देखना है एगो सहखंड, देख लीजिए क्या करना है, सहखंड देखना है, ठीक है ना। तो सहखंड मतलब सहखंड देखना है, या इसको बोलेंगे एडजॉइंट, ठीक है ना, एडजॉइंट बोले। तो सहखंड या एडजॉइंट निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे, एकदम बढ़िया से देखेंगे। सहखंड या एडजॉइंट निकालना होगा तो कुछ ना, मान लीजिए ए बराबर दे रहा है, हमको कुछ दे दे, 2 3 दे दिया, 4 5 दे दिया, तो हमको इसमें कुछ नहीं करेंगे, आराम से क्या करते हैं, हमको एडजॉइंट निकालना है तो ए डी जे ये ना निकालना है। तो एडजॉइंट निकालने के लिए बोल रहा है तो कुछ नहीं करेंगे, आराम से क्या करना है, बढ़िया से देख लीजिए, ये दोनों बेचारा कथी करते हैं, चेंज करते हैं। क्या करना है, 5 है तो 2 हो जाएगा, दोनों को जो मुख्य भी करना है उसको चेंज करते हैं, ये दोनों में कथी करते हैं, सिर्फ निगेटिव लगाते हैं। यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस, कोई दिक्कत है नहीं ना। एक और क्वेश्चन बनाइए, ये क्वेश्चन समझ में आया, सहखंड निकालना कहते हैं आसान तरीका, मुख्य विकर्ण को चेंज कर दीजिए, मुख्य विकर्ण को चेंज कर दीजिए, और जो सहायक विकर्ण है वो जो प्लस में है तो माइनस में कीजिए, माइनस में है तो प्लस में कीजिए। जैसे एक 2 नंबर क्वेश्चन देखिए, आराम से देखिए, जैसे बी बराबर हमको दिया, 2 दे -1 दे दिया, 2 दे दिया, 3 दे दिया, -6 दे दिया, आराम से बनाएंगे इसको, कोई दिक्कत नहीं। जैसे इसको सोल्व करना है तो क्या कर सकते हैं, देखिए बढ़िया से, ये ना है तो हमको सोल्व करना है, इसको भी एडजॉइंट बी निकालना है, बी एडजॉइंट बी एडजॉइंट निकालना है। आराम से क्या करते हैं, मुख्य विकर्ण को चेंज करते हैं तो -6 हो जाएगा, -1 होगा। अभी यहाँ देखना है, मान लीजिए यहाँ पर माइनस दिया होगा, कोई दिक्कत नहीं, समझ आने के लिए लिख देते हैं। तो मुख्य विकर्ण को तो चेंज कर दी, लेकिन सहायक विकर्ण को क्या, माइनस रहता है तो प्लस होता है, प्लस रहे तो माइनस होता है। तो ये माइनस में है तो क्या होगा, प्लस होगा, यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ पे कोई दिक्कत। तो सहखंड या एडजॉइंट निकालने आ गया आपको। अब इन्वर्स निकालना सीखते हैं, ठीक है ना। तो इन्वर्स निकालना भी बहुत ईजी है, हम लोग 2/2 का भी देखेंगे और 3/3 का भी देखेंगे, बहुत ही आसान तरीका में देखेंगे, ठीक है ना, एकदम इजी ट्रिक है, पूरा गर्दा उड़ा देंगे हम लोग, देख लीजिए। अब देखिए हमको क्या निकालना है, इससे देखिए हमको निकालना है ए इन्वर्स निकालना है, मतलब व्युत्क्रम अवयव देखना है। क्या देखना है, व्युत्क्रम अवयव। तो व्युत्क्रम अवयव देखने के लिए क्या करेंगे, व्युत्क्रम अवयव देखते हैं। व्युत्क्रम अवयव मतलब क्या, इन्वर्स अवयव होगा, मैट्रिक्स होगा, ये ना होगा, इन्वर्स मैट्रिक्स बोल सकते हैं, इन्वर्स मैट्रिक्स, कोई दिक्कत। तो ये हमको देखना है, तो इसमें कुछ नहीं किया जाता, इसका फार्मूला होता है ए इन्वर्स बराबर क्या, एडजॉइंट होता है ऊपर, और नीचे क्या होता है, डिटर्मिनेंट होता है, इसी का डिटर्मिनेंट। अब देखिए कोई चीज़ का इन्वर्स होगा कि नहीं से उस पर डिपेंड कौन करता है, डिटर्मिनेंट पे करता है, मतलब इस पे डिपेंड करता है। तो हम मान लीजिए हमको निकालना क्या इसका है, से देखिए बढ़िया से, मान लीजिए वो क्वेश्चन दे दिया क्वेश्चन, 2a बराबर दे दिया, 2 3 दे रहा है और कितना 5 4 दे रहा है, ठीक है ना। अब ये दे रहा है तो हमको 0 नहीं है, अगर देखिए हमको अच्छा डिटर्मिनेंट निकालने के लिए भी सीख लेते हैं। पहले क्या करेंगे, इसको डिटर्मिनेंट, इन्वर्स निकालना तो डिटर्मिनेंट निकालेंगे, आराम से निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 मुख्य विकर्ण को गुना करते हैं, इसको भी गुना करते हैं, मुख्य 3 दूनी 6 और माइनस क्या होगा 20, कितना हो गया -14, क्या होगा -14। तो देखिए जब इन्वर्स तब निकलेगा जब क्या हो, डिटर्मिनेंट कितना ना हो, 0 नहीं होना चाहिए। अगर डिटर्मिनेंट 0 हो गया तो क्या होगा, इसका क्या होगा, बोलिए। देखिए इसको निकालने में ना बहुत समय लग जाएगा, ठीक है ना, तो इसलिए फिर दिक्कत होगा। अच्छा कोई दिक्कत नहीं, डिटर्मिनेंट हो गया ना। अब यहाँ पे हमको क्या नहीं, इन्वर्स ना निकालने के लिए बोल रहा है हमको, तो बोल रहा है ए इन्वर्स निकालिए, ये ना बोल रहा है निकालने के लिए। तो ए इन्वर्स निकालना है तो कोई दिक्कत नहीं है, डिटर्मिनेंट निकाल लिए, उसके बाद एडजॉइंट निकाल लेंगे, ए डी जे निकाल लेंगे। ए डी जे निकालेंगे तो क्या होता है, चेंज करते हैं, 3 इतने बढ़ जाएगा और 2 इतने बढ़ जाएगा, ये क्या होगा 5 से 4 माइनस में, -5 है -6, कोई दिक्कत हुआ यहाँ पे नहीं ना हुआ। तो यहाँ पे दिक्कत नहीं हुआ। अब डिवाइडेड न करते हैं, अब यहाँ देखिए बढ़िया से देखिए, ए इन्वर्स इसी के नीचे देखते हैं,
ये ना, इसके नीचे दोनों निकाल लिए, इन्वर्स निकालना है तो ए इन्वर्स वाला फॉर्मूला हो जाएगा। एडजॉइंट ऊपर आता है, एडजॉइंट कितना आया, 3 आया, क्या आया, 3 आया, तो लिख देते हैं 3 आया तो 3 लिखेंगे, क्या लिखेंगे 3, और क्या आया -5 आया, और क्या -4 आया, और क्या आया 2 आया, ये ना आया तो ऊपर तो लिख दिए। अब एडजॉइंट कितना है -14, तो -14 है तो कथी करेंगे, डिवाइडे न करने तो अबे करता है, तो आपको डिवाइड करना है तो सब में होगा 3/14 -14, यहाँ भी कितना -5/14 -14, तो एक माइनस माइनस तो खत्म ना हो जाएगा, यहाँ भी कितना -4/14 -14, यहाँ भी कितना 2/14, ये ना डिटर्मिनेंट तो इसी ना होता, कोई दिक्कत, डिटर्मिनेंट भी निकाल दी। अब देखिए इन्वर्स निकाल दिए कि ना, तो 2/2 का इन्वर्स निकाला हो जाता है, ऐसे निकाला जाए, 3/3 में थोड़ा दिक्कत है, आ गया होगा समझ में। डिटर्मिनेंट निकाल देते हैं पहले, एडजॉइंट निकाल देंगे, और उसके बाद क्या करेंगे, तो फार्मूला होता है एडजॉइंट बटे मॉड डिटर्मिनेंट, ठीक है ना, चाहे मॉड इसको बोल सकते हैं। अब यहाँ कटने वाला रहेगा उसको काट देंगे, ना कटने वाला -3 बटे कितना आ गया 14 हो गया। अगला क्या हो जाएगा, यहाँ होगा -5/14, अब यहाँ क्या होगा, तो 2 दूनी 4, 2 सते 14, 2/7, यहाँ क्या होगा 2 सते -1/7, तो ये ना हो गया डिटर्मिनेंट मेरा, इन्वर्स आ गया निकाल के। लेकिन क्या है, अगर आप जाइएगा फार्मूला से पूरा बनाने तो बहुत समय लगता है, जो कि क्वेश्चन वो ना ऑब्जेक्टिव में पूछता है तो ऑब्जेक्टिव में ट्रिक से ना उड़ा देंगे, तो इनमें अब कोई दिक्कत है नहीं ना। अब हम 3/3 का देख लेते हैं, ठीक ना, 3/3 का देख लेते हैं, जो